चलिए क्या करा, एक लीप वर्ष को यदि छाया चुना गया हो तो इसकी क्या प्रायिकता कि उस वर्ष में कितने 53 रविवार होंगे। देख बाबू, इसका जो आंसर होगा वो 3 होगा, यानी 2/7। इसका आंसर ए नहीं होगा, 1/7 कभी नहीं होगा। चलिए, कहीं क्यों नहीं होगा बाबू, ध्यान दो बाबू, ध्यान दीजिएगा कैसे बनाएंगे। यदि ये 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ देगा तो इसको कैसे बनाएंगे। चूंकि मैं परीक्षा के जैसा ही बता, चूंकि लिप वर्ष में, ध्यान दीजिएगा सभी छात्र, चूंकि लिप वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, लिप वर्ष में 366 दिन होते हैं। लिप वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। 366 दिन होते हैं। तो अब देख बाबू, ध्यान देना परीक्षा के साथ। अब हम जानते हैं कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होता है। तो 7 से पहले भागा दो 366 में, 7 से भागा दो 366 में। अब देख बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बाबू। ये डिफिनिट हम कह रहे हैं, मेरी बात को मानते रहना, ये क्वेश्चन परीक्षा में इस तरह का आएगा। देखो अब भाग देंगे बाबू, 7×5 = 35। तो अब देखो बाबू, ये दिन में एक सप्ताह से भाग दे रहे हैं। अब देखो बाबू, 7×5 = 35, 36 में 35 के लिए कितना बच रहे? 1। अब यहां देखो 6 बच गया, 7×2 = 14। अब देखो 16 में से 14 को घटाओ, क्या बच गया? 2। अब ये 2 जो बचा, ये 2 क्या बचा? देखिए, हम तो इतना जानते हैं कि एक साल में 52 सप्ताह होते हैं, आप लोग भी जानते होंगे। तो अब यहाँ देखो लीप ईयर में ये 2 दिन बचा के लिए, क्योंकि 367 से जब भाग दिए तो हम यहाँ पर शेष कितना प्राप्त कर रहे हैं? 2। इसका मतलब मेरे पास 2 दिन बच गया। तो 2 दिन जो बच गया, ये 2 दिन जो शेष बचा, क्योंकि 366 में से जब घट गए 7 से डिवाइड किए तो उसमें शेष कितना बच गया? 2। तो 2 जो दिन बच गया, तो अब 2 दिन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि संडे मंडे हो जाए। संडे 2 दिन जो बचा, इसके बारे में जिक्र करो, क्या हो जाएगा? संडे या मंडे हो जाए, या मंडे ट्यूसडे हो जाए, या ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, वेडनेसडे हो जाए। देखो, या वेडनेसडे थर्सडे हो जाए, समझे कि नहीं? थर्सडे हो जाए, या थर्सडे फ्राइडे हो जाए, ठीक ना? फ्राइडे या सैटरडे हो जाए, ऐसे कर दिए सैटरडे के लिए, समझे? या सैटरडे संडे हो जाए। ध्यान देना बाबू, अब आप लोग समझिएगा बाबू थोड़ा सा। जब 307 से 366 में हम भाग दिए तो यहां पर शेष बच गया 2। तो 2 दिन क्या क्या हो सकता है? हो सकता है कि संडे मंडे हो जाए, वो दिन हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे हो जाए, हो सकता है कि ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाए, हो सकता है कि वेडनेसडे थर्सडे हो जाए, हो सकता है कि थर्सडे फ्राइडे हो जाए, हो सकता है कि फ्राइडे सैटरडे हो जाए, हो सकता है कि सैटरडे संडे हो जाए। यहां से देखो बाबू, कहता है कि तो यहां पर 53 रविवार को, तो जैसे 52 सप्ताह होते हैं, इसका मतलब 52 जब सप्ताह होगा, इसका मतलब 52 संडे तो डिफिनिट है, लेकिन कह रहा है कि वो 53 रविवार हो, इसका मतलब एक एक्स्ट्रा रविवार होना चाहिए भाई। तो कैसे होगा? तो देखो, इसमें संडे जो है सबसे पहले कितना निकला? 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो हो गया वो 7। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना हो गया? 7। 1 2 3, ये जो 2 दिन हुआ उस कितने तरीके से आया? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो संडे कितना तरीका से आया है। तो माना कि देखिएगा, माना कि संडे, माना कि संडे के लिए, संडे आने के लिए, माना कि संडे आने के लिए घटना, माना कि संडे आने के लिए घटना, ध्यान दीजिएगा, वो घटना ई मान लीजिए, परीक्षा के जैसा बनाना है। माना कि संडे आने के लिए घटना क्या है? ई। तो देखिए नंबर ऑफ ई, तो यहां पे देखिए संडे कितना तरीके से, वो 2 दिन में से संडे कब कब आ रहा है? तो देखिए, एक बार हो सकता है कि संडे मंडे आ जाए, या एक दिन सैटरडे और संडे। तो इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, इसमें भी देखिए संडे मंडे यहां भी है और यहां सैटरडे संडे। तो यहां पे संडे क्या है? देखिए संडे आने का तरीका इसमें कितना है? कुल 2 तरीका है। कितना तरीका है? 2। इसका मतलब नंबर ऑफ ई बराबर कितना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, देखिए दिखाई दे रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी 53 रविवार की प्रायिकता। तो नंबर ऑफ ई बटे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। तो नंबर ऑफ ई कितना है? देखिए 2, और नंबर ऑफ एस क्या है? 2/7। अर्थात एक लिप वर्ष को यदि छाया चुना गया और इसकी जो प्रायिकता होगी वो 53 रविवार होने की प्रायिकता, उसकी प्रायिकता 2/7 होगी।